Welcome to Grip to Grasp classes. Grip to Grasp classes में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेसन है वो है द यूज़ ऑफ नो हार्म इन। द यूज़ ऑफ नो हार्म इन। हर्ज के मानों में ये इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। सोने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन स्लीपिंग। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन स्टडिंग। खेलने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन प्लेइंग। अरबी सीखने में कोई हर्ज नहीं, there is no harm in learning Arabic। तो ये आपने देखा कि आपने कैसे इसको स्टार्ट करना है। देर से इसको स्टार्ट करना है। देर इज़, पहले आपको देर इज़ लगाना है, फिर नो हार्म इन और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगा देना। और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है, सवालिया फ़िक्रा बनाना है, तो फिर व्हाट को हम लगाएंगे, व्हाट इज़ लगा देंगे। जैसे ये नीचे एग्जांपल में है, उन्हें मारने में क्या हर्ज है, व्हाट इज़ लगा के व्हाट इज़ द हार्म, हार्म इन, ये पूरा कंप्लीट आप लगाएंगे। व्हाट इज़ द हार्म इन, आगे उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing बीटिंग, और आगे लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे यहाँ, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट देम है। व्हाट इज़ द हार्म इन बीटिंग देम। रोज़ा रखने में क्या नुकसान है, व्हाट इज़ द हार्म इन फास्टिंग। इस तरह व्हाट इज़ द हार्म इन गोइंग देयर, वहाँ जाने में क्या हर्ज है। तो जब हम बोलेंगे वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर। अगली एग्जांपल लेते हैं। लाहौर जाने में क्या नुकसान है, व्हाट इज़ द हार्म इन गोइंग टू लाहौर। व्हाट इज़ द हार्म इन गोइंग टू लाहौर। चीज़ें खरीदने में क्या हर्ज है, What is the harm in buying the things? What's the harm in buying things? अब अगर दूसरे अंदाज से इसको सवाल करना हो कि क्या हर्ज है, को पूछना हो कि क्या इसमें कुछ हर्ज है या नहीं है, जैसे इज़ देयर एनी हार्म, इसको हम लगाएंगे इज़ देयर एनी हार्म इन। क्या चाय पीने में कोई हर्ज है, इज़ देयर एनी हार्म, क्या कोई हर्ज है इन टेकिंग टी, चाय पीने में। क्या घंटियाँ बजाने में कोई हर्ज है। फिर उसी तरह इज़ आप पहले लगाएंगे, इज़ देयर एनी हार्म इन, और आगे जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। रिंगिंग और लास्ट में बेल्स ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इज़ देयर एनी हार्म इन रिंगिंग द बेल, घंटी बजाने में क्या कोई हर्ज है, और घंटियाँ बजाने में बेल्स आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। इज़ देयर एनी हार्म इन रिंगिंग बेल्स। क्या नकल उतारने में कोई हर्ज नहीं है, Is there no harm in imitating? Imitate नकल उतारना था, किसी की नकल उतारना। Is there no harm, क्या कोई हर्ज नहीं है in imitating, नकल उतारने में। तो ये बहुत ही आसान सा छोटा सा सबक था आज का। ये नीचे ग्रास्प दी हुई है, उर्दू में सेंटेंसेस हैं, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको कोई ट्रांसलेशन करने में कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं।
अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई इससे मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तब भी आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश के मुतल्लिक़ कुछ भी आपको सवाल करना चाहें, मोस्ट वेलकम। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस लेसन को आप अच्छी तरह याद कीजिएगा और नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।